नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूँ आपके बीच। रात की कुछ खास खबरों संग और खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान से, जहां से सरपंच प्रत्याशी सुनील फौजी की घोषणा आई है। जी हां, अलवर जिले के मुंडावर तहसील से गांधीनगर ग्राम पंचायत से सरपंच प्रत्याशी सुनील फौजी से रिपोर्टर ने गांव की समस्याओं के बारे में जाना। 16 साल देश की सेवा करने के बाद अब वह गाँव की सेवा करना चाहते हैं। ग्रामीणों ने बताया, देश की सेवा के बाद अब वो हमारी समस्याओं को सुनेंगे, जो भी हमारी समस्या है उनका समाधान करवाएंगे। ग्रामीणों ने बताया कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पानी व नालियों की बड़ी समस्या है। देखें खैरथल से बबलू मेहता की रिपोर्ट। इस टाइम हम खड़े हैं तिनकरोड़ी गांव के अंदर, ग्राम पंचायत गांधीनगर, मुंडावर तहसील में। आप चुनाव लड़ रहे हैं सुनील जी? हाँ, मैं सरपंच के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ ग्राम पंचायत गांधीनगर से। मेरा नाम सुनील फौजी है। मैं 2004 में आर्मी में सेना में भर्ती हुआ था। अभी 29 फरवरी को मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ। तो गांव वालों के सहयोग से, गांव वालों की सहमति से मुझे सरपंच पद के लिए उम्मीदवार खड़ा किया है। अभी मैं 16 साल सेना में सेवा करके आया हूँ। अब मैं गाँव की सेवा करना चाहता हूँ, अपनी पंचायत की सेवा। आपने आर्मी में भी सर्विस की है? हाँ, 16 साल मैंने सेवा की है। तो आपने देश की सेवा की है आपने? आप देश की सेवा करके आया हूँ मैं 16 साल। अब मैं गांव की और अपने ग्राम पंचायत की सेवा करना चाहता हूँ। तो ऐसा आपने क्यों सोचा? आप देश की सेवा कर रहे थे तो अब आप गांव की सेवा में क्यों? अभी गांव की सहमति से मुझे चुना गया है। कुछ काबिलियत देखी होगी गांव के लोगों ने मेरे अंदर, तो शायद उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है। किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हो? गांव की कुछ मूलभूत सुविधाएं उनको देने के लिए, पानी, लाइट, बिजली, नाली, इनकी मैं जल्दी से जल्दी इनका सोल्यूशन करूंगा। आपके यहाँ ज़्यादा समस्या किस चीज़ की है? सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो समस्या है शिक्षा की है और पानी की है, और पानी के निकास के कोई अच्छे सोर्स नहीं है। तो मैं उनको जल्दी से जल्दी, अगर मुझे गांव वाले, मैं जीत के अगर मैं सरपंच बनता हूं, तो बहुत जल्दी से जल्दी मैं इन बिंदुओं पे मैं ध्यान दूंगा और इनको जल्दी से जल्दी इनको सॉर्ट आउट करूँगा। तो आपको गाँव वालों की सहमति से खड़े हुए अपनी मर्जी से? कि मैं गाँव वालों की सहमति से खड़ा हुआ हूँ। गाँव वाले आपके फुल सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, मेरे गाँव वाले मेरे पूरे समर्थन दिया है गाँव वालों ने। आप गाँव की सेवा करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं गाँव की सेवा करना चाहता हूँ। अब आपका क्या कहना है, ये करेंगे गाँव की सेवा? साहब, हमको ये बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा मिला है और समझते हैं कि इस बच्चे ने आर्मी में रह करके भी देश की सेवा करी है। तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि हमारी ग्राम पंचायत गांधीनगर को अच्छे विकास के रास्ता दिखाएगा, अच्छे काम कराएंगे। हमें इस बच्चे पर पूरा विश्वास है, इसलिए हम गाँव वालों ने सबने मिलकर के इनको, पूरे गाँव का सहयोग है? पूरे गाँव का सहयोग है, बिल्कुल मन से सहयोग है। आपने वादों को खरे उतरेंगे? हमें गांव वालों को पूर्ण विश्वास हुआ। विश्वास के बाद हमने ये सोचा कि ये बच्चा योग्य भी है, पढ़ा लिखा भी है, BA है। और देश की मूलभूत आवश्यकता क्या है? सबसे ज़्यादा मूलभूत गाँव आवश्यकता में सबसे ज़्यादा किस समस्या है? देखिए, एक तो हमारे गांव में पानी की ये जो नालियां हैं, इनकी बहुत बड़ी व्यवस्था है। पानी भरा रहता है, बरसात के टाइम में निकलने की दिक्कत हो रही है, सड़क खराब पड़ी है, लाइट की है, बहुत समस्या ऐसी है जिनमें हम बहुत परेशान हैं। और समस्या क्या है आपकी? आपके गांव की और क्या समस्या है? गाँव की समस्या ये सब पानी की सुविधा नहीं है। यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी है। गाँव क्षेत्र के मुझे पहाड़ के इलाके में क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश है। आप इसी गांव के हो? नहीं, मैं इनका ससुर हूँ, सुनील जी का। अच्छा, वकील साहब गाँव, आपका नाम क्या है? कुर्सी आ जाओ, कुर्सी। आपका नाम क्या है? सूर सिंह यादव है। हमारी ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा पीने के पानी की समस्या है। तो गांधीनगर के 2 गांव गढ़ी और गांधीनगर में तो इतनी ज़्यादा आवश्यकता है कि वो टैंकरों से पानी लेते हैं। तो आपको पूर्ण विश्वास है सुनील जी? हमें पूर्ण विश्वास है। सबसे पहले ये पानी हमारी ग्राम पंचायत के उन गाँवों को दिलाएंगे जहाँ पानी बिल्कुल ही नहीं है। बहुत भारी समस्या है। हर लोग हर महीने 500 के टैंकर से 1500 के पानी पी रहे हैं। तो उनको पानी की सुविधा देंगे और हमें इस पर पूर्ण विश्वास है।
पूरा विश्वास है। ये खरा उतरेगा, अपने विश्वास को पूरा करेगा, वादा पूरा करेगा। इन्होंने ऐसा क्यों चुना? ये देश की सेवा कर रहे थे, तो अब इन्होंने राजनीति में आने का क्या हो गया? इन्होंने देखा कि भाई ये गांव में भारी समस्या है, ऐसा कोई ऐसा योग्य आदमी ऐसा लग नहीं रहा था, और इसने सोचा कि मैं गांव की समस्याओं को निराकरण करूं। आपके ऊपर लोगों ने विश्वास किया है, तो आप इनके पूरे वादे पूरे करोगे? हाँ, मैं इनके वादे पूरे करूंगा। जैसे मेरी ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा, जैसे गांधीनगर है, गढ़ी है, इनमें पानी की बहुत समस्या है। मेरे गांव में पानी की बंजारा बस्ती में भी, और एक बंजारा बस्ती है, एक इधर नट बस्ती है, उनके पास पानी की, बिजली की, रोड की बहुत समस्या है वहाँ पे। मेरे गांव में रोड तो है, लेकिन पानी की निकासी का और शिक्षा का और कुछ ये जो डस्टबिन है, कचरा पात्र, ये नहीं है। तो मैं इनको बहुत जल्दी से जल्दी, अगर मैं सरपंच बनता आपने हूँ देश की कितने साल सेवा की? मैंने 16 साल किया है। आप कब आए थे लास्ट टाइम में? 29 फरवरी को। तो अब तो आपने राजनीति में मतलब देश के साथ गांव की सेवा करने की वो कर ली है। अब बिल्कुल तन मन धन से मैं अपने ग्राम पंचायत की सेवा ये तो हमने सुना है कि फौजी आदमी, ये समझ लो कि अपने वादे पूरे वो रहते हैं, मतलब टाइम के और वक्तों के। ये तो टाइम को, लेकिन ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि आप कितना इनके उसके ऊपर खड़े उतरते हो। टाइम का मेंटेन तो फौज में सिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है। और अभी मेरे साथ जो टीम है वो बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन के साथ है मेरे साथ। तो मैं जल्दी से जल्दी ये कोशिश करूँगा कि जो मूलभूत सुविधाएं दिलाने की जल्दी कोशिश करूँगा, ताकि मेरी ग्राम पंचायत शायद इस मुंडावर तहसील में नहीं, मैं कितने गाँव आते हैं आपकी ग्राम पंचायत में? मेरी ग्राम पंचायत में 3 गांव है। वैसे छोटे छोटे ढाणियाँ, 20-25 ढाणियाँ हैं, छोटी छोटी, जिसमें 2-2, 4-4, 5-5 घर के एक ढाणियाँ होती आपके यहाँ सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है नालियों की बड़ी समस्या है। हैं। नालियाँ तो बनी हुई है, लेकिन उनके आगे हमारे साथ माताएं खड़ी है, उनसे भी बात करना चाहते हैं। हमारे आपकी समस्या क्या है सबसे ज़्यादा? रोड की भी है और पानी की भी है। पानी की भी समस्या। रोड की भी, रोड में पानी भर गया है तो कितना रहना। तो आपको क्या लग रहा है कि आप आपके वादे पूरे कर पाएंगे? आप कैसे कर रहे हो इतने विश्वास के साथ? पूरा विश्वास काम को लिखा वो विश्वास के साथ तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ये बच्चा फौज में रहकर के अच्छी सेवा करिए, देश की सेवा करे, तो गांव की पंचायत की क्यों नहीं करेगा? बहुत करेगा। आपको पूरा विश्वास है। यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, रास्ते की। रोड पानी भर गया है। हमारे साथ माताएं भी जुड़ी है, ये भी कह रही है सुनील फौजी है, फौजी पर विश्वास कर रहे हैं। आप सबका विश्वास है? ये तो अभी इससे पहले इसके ऊपर आपको कोई अगली खबर यूपी के अमेठी जिले से है, जहां सिद्धपीठ मां कामाख्या धाम का पुल हो गया है क्षतिग्रस्त। जी हां, अमेठी जनपद के सुकुल बाजार के पाली ग्राम सभा से अयोध्या सिद्धपीठ धाम से जोड़ने वाले रास्ते का पुल हुआ क्षतिग्रस्त। ग्रामीणों की मांग, जल्द हो पुल निर्माण, यदि नहीं हुआ तो होगी बड़ी घटना। जी हां, दुर्घटना लोगों से नाराज मंत्री सुरेश पासी से की है मांग। देखें मुसाफिर खाना से विश्वनाथ भदौरिया की रिपोर्ट। हम खड़े हुए हैं अमेठी जनपद के सुकुल बाजार क्षेत्र के, जो सुकुल बाजार पाली रोड से कामाख्या माँ धाम के लिए जाता है, अयोध्या माँ कामाख्या धाम के लिए, जहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते जाते हैं। हम आपको बताते चले कि इस पुलिया की हालत ये हो गई कि ग्रामीण इसे आवागमन के लिए पूरी तरह से इस पुलिया को उठा करके रोक दिए हैं कि यहाँ बाइक निकल सके, 4 व्हीलर ना निकल सके। आपको बता दें कि किस तरह से ये पूरी तरह से जर्जर होकर के बीच में धंस गई है। अगर 4 व्हीलर वाहन निकलता है, भारी वाहन निकलता है, तो ये पूरी तरह से गिरने का डर है। क्या, आइए हम यहाँ पर ग्रामीण कुछ मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे क्या है यहाँ की समस्याएं, क्यों नहीं बन पा रहा है। ये सूबे के राज्य मंत्री सुरेश पासी का क्षेत्र है, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवी प्रकाश यादव है, कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ेर मोह ग्राम सभा। भैया, ये सुरु पुल से कैसे आते जाते हैं जाम जोखिम में डालकर? अब क्या करें, दूसरा कोई रास्ता है नहीं, तो इसलिए मजबूरी में आना जाना पड़ता है। यहाँ के विधायक राज्य मंत्री भी हैं, क्या उनको इस चीज़ की सूचना नहीं है अभी तक? नहीं, सूचना तो जरूर उनको है जी जी, उसके बाद भी पुल नहीं बन पाया अभी नहीं तक। अभी तक नहीं बन पाया। और ये चालू रोड है। ये किससे मांग करना चाहेंगे आपकी ये पुल बन जाए? अब ये तो
मंत्री जी बनवाए तो ठीक है, नहीं तो फिर बाकी नेतागढ़ जो है। जी 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 क्या मांग करेंगे? हम योगी जी महाराज से मांग करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके स्कूल का निर्माण कराएं और हमारे यहाँ जो है महोदय जितनी जल्दी हो सके संज्ञान मिले। ये थे हिंदू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिसके द्वारा हमने बात की और जनता की समस्या उठाने का प्रयास किया। लगातार समस्या को उठाने का हम प्रयास करेंगे निष्पक्षता से। अमेठी से फास्ट न्यूज़ इंडिया के लिए विश्वनाथ भदौरिया। अगली खबर यूपी के अमेठी जिले से आ रही है, जहां संपन्न हुई शांति कमेटी की बैठक। जी हां, अमेठी कोतवाली में आगामी त्योहारों को लेकर अमेठी प्रशासन हुआ सतर्क। जिले के सभी थानों में हुई है पीस कमेटी की बैठक में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग हुए शामिल। शांतिपूर्वक अमेठी त्यौहार मनाने के लिए सम्मिलित लोगों से हुई है चर्चा। देखिए अमेठी से AK कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हरिशंकर जायसवाल, जिला अध्यक्ष उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। आज किस तरह की बैठक हो रही है यहाँ पे? आज यहाँ पर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया CO साहब की अध्यक्षता में। और आज आगामी त्यौहार जैसे आपका भरत मिलाप हुआ, दुर्गा पूजा, नवरात्र और दशहरा, इन त्योहारों को देखते हुए इस पर की क्या रूपरेखा होगी त्योहारों को मनाने की, उस विषय पर चर्चा हुई और शासन प्रशासन का जैसा आदेश है वैसा नगरवासी का होगा। सबसे पहले यूपी के अमेठी जिले से, जहां राज्य मंत्री के क्षेत्र की बदतर है स्थिति। जी हां, राज्य मंत्री की 184 विधानसभा क्षेत्र की स्थिति बद से बदतर हो गई है। बताते चले कि अमेठी जनपद के बाजार सुकुल के पाली ग्राम सभा का मेन रास्ता कीचड़ युक्त तालाब में परिवर्तित हो गया है। पाली के ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी कमेटी से भी इस रास्ते की शिकायत कई बार की गई है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लोगों ने राज्य मंत्री सुरेश पासी से भी सेतु निर्माण की समीक्षा करने इसी रास्ते से गए थे, लेकिन इस रास्ते की सुध फिर भी नहीं ली गई, जो कि यहाँ के ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द यह रोड बननी चाहिए। देखिए मुसाफिर खाना से विश्वनाथ भदौरिया की रिपोर्ट। हम मौजूद हैं अमेठी जनपद के विकास खंड बाजार सुकुल के पाली ग्राम सभा में, जो कि राज्य मंत्री की विधानसभा भी है। यहाँ पर तालाब में तब्दील हो गई सड़कें, ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या ये राज्य मंत्री भी इधर से ही गुजर के गए हैं, कई बार आए गए हैं, लेकिन क्या इस सड़क को उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि इसे बनवा दें? आम जनता को ये परेशानी होती है, उनका क्षेत्र है, उनको सोचना चाहिए कि इस सड़क से कैसे गुजरेगी आम जनता जो तालाब में तब्दील है। आइए हम यहाँ के ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार गुप्ता। सतीश कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? ये पाली के रहने। ये कब से ये सड़क ऐसे हुई है, क्या है ये? सर ये जब से पुल बनने लगा है इस तरह का ये आना जाना हुआ है, नालियाँ फूट गई हैं और हमारे गांव के प्रधान इसके कुछ ख्याल नहीं करते और नाली भी साफ नहीं करवाते। और DM SDM भी आए थे, उनसे हमने बात की थी हमारे गांव वाले ने, तो उसने कहा कि गिट्टी उट्टी डलवा देंगे, तो अभी तक कोई काम नहीं हुआ। तो कैसे निकलते हैं इस तालाब से आप? रास्ता कहें या इससे तालाब के? ये तालाब के हैं। हाँ। क्योंकि ये रोड पर पानी भर गया है, सबके घर से पानी यही हमारे रोड पे भरता है और हमारे आने जाने में उसको दिक्कत होती है। आपके यहाँ विधायक और राज्य मंत्री सुरेश पासी हैं, यही विधानसभा है उनकी। यहाँ पुल देखने आए भी थे निरीक्षण करने, तब ये रास्ता ऐसा ही था कि? हाँ ऐसा ही था, जब DM भी आए SDM भी आए और राज्य मंत्री भी आए, ऐसा ही था, इसी रास्ते से गुजरती है। उसके बाद भी नहीं बन सकी ये नहीं बन सकी। हाँ किस तरह से रोड के हालात हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान भी नहीं इस पे रहम करते। यहाँ पर राज्य मंत्री का भी कहर बरस रहा है, इसी रास्ते से गुजरे हैं राज्य मंत्री। आपको हम बता दें कि ये हालात हैं राज्य मंत्री सुरेश पासी के क्षेत्र की, जो विकास की नीतियाँ बताते हैं कि हम यहाँ पर इतना विकास किए, उनके क्षेत्र की हालात हम दिखा रहे हैं आपको ग्राउंड जीरो से। अमेठी से फास्ट न्यूज़ इंडिया के लिए विश्वनाथ भदौरिया। खबर यूपी के अमेठी जिले से ही है, जहां अमेठी में नाबालिग का अपहरण कर शादी की गई है। जी हां, अमेठी में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। बुआ के ही बेटों ने अपने मामा की 13 वर्षीय बेटी को
उसके ही घर पर जाकर मामी और उनके घर वालों की जमकर पिटाई की और मामी की बेटी को जबरन अपहरण करके ले गया और उस बेटी के साथ जबरन शादी कर ली। जब बेटी के परिजन कोतवाली में शिकायत की तो पुलिस हरकत में आई और लड़की को उन अपहरण करने वाले दबंगों के चंगुल से नाबालिग लड़की को छुड़ाकर थाने लेकर आई, जिसमें एक व्यक्ति को भी मौके से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। आपको बता दें कि मामला अमेठी थाने के परसावा गांव का है, जहां पर भांजे ने अपनी ही मामी की बेटी को किडनैप कर शादी कर लिया। भांजे की बहन 3-4 महीने से अपने मामा के घर भागकर चली आई थी, जिससे नाराज भांजा अपनी मामी के घर पहुंचा और अपनी मामी की 13 वर्षीय लड़की को जबरदस्ती अपहरण कर ले गया। विरोध करने पर बुआ सहित सभी घर वालों को जमकर मारा पीटा, जिसमें घर वालों को गंभीर चोटें आई। वहीं नाबालिग पीड़िता ने बताया कि हमारे घर पर गुड्डू कुमार जो हमारी रिश्तेदारी के हैं वो लोग आए और मेरे घर वालों को मार पीट कर मुझे ज़बरदस्ती उठा ले गए और हमारी शादी करवा दिए। उनकी बहन हमारे भाई से शादी कर ली है, इसलिए मुझे ज़बरदस्ती ले जाकर शादी कर लिया। इस पूरे मामले को सीओ अर्पित कपूर ने बताया कि जगदीश कोरी परसावा गांव के रहने वाले हैं। इनके द्वारा 2 तारीख को अमेठी थाना के सूचना दी गई कि इनके भांजे उनके परिवार के लोगों से सुल्तानपुर जनपद के हालियापुर के रहने वाले हैं, जो कि जगदीश कोरी की 13 वर्षीय लड़की को किडनैप कर लिया गया है। पुलिस ने कल इनकी लड़की को बरामद कर लिया है और लड़की को लेकर आई है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसको आज जेल भेज दी रही है। देखें अमेठी से एक कुमार की रिपोर्ट। का नाम है आपके? तारावती। तारावती, का मामला रहा, काहे मारपीट है? मारपीट भैया आए थे वो सब 7-8 जने आए के मार कर जाकर हमारी लड़की को किडनैप कर लिया, लेके चला गया था अपने घर और उसके रात में शादी कर लिया तो फिर यहाँ रिपोर्ट किया तो थाने वाले गए थे, फिर लाए थे। के रहे वह सब जो आए हैं लिया गए हैं? वो आए हैं हमारे पतोह के डकरे भाई, पतोह के हमारे भाई हैं, उसकी माँ है और वो भी सब करा कर लेके गए थे। तो आपका मारे पीटे हैं? हाँ बहुत मारे, साले एकदम टूट गया, हाथ गोड़ तो एकदम तोड़ के रख दिया, हड्डी टूट गई। हमारे बेटे को लगी मार दिया और फरसा लिए थे मार दिया, हमारे बच्चन के मार दिया, हमारे बेटे को लगा, हमारे किडनैप कर लिया, हमारे बेटा को बेटी को पता हो। आपकी बेटी कितने साल की है? हमारी बेटी 13 साल की है। तो जबरदस्ती लेके गए? जबरदस्ती लेके गए, जबरदस्ती की शादी कर लिया रात में। तो फिर यहाँ सूचना लिखाए थे थाने में, तो फिर ये सब लेके आए। क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं सर? इनको जेल में भेज दो, अभी धमकी दे रहे हैं ना, कह रहे हैं कि अभी तो यक्के ही बंद हैं, अब तो अभी तो हम 4 जने छूटे हैं, अभी हम इसको मार के जय जने हैं तब को उसको मार के हम सबके गिरा कर तो हमारे जीव में कल होगा। देखिए, जगदीश कोरी जो कि परसावा के रहने वाले हैं, इनके द्वारा 2 तारीख को थाने अमेठी में सूचना दी गई थी कि उनकी एक नाबालिग लड़की है 13 साल की, जिनको उन्हीं के परिवार का, जो कि रिश्ते में उनका भांजा लगता है, और उन्हीं के परिवार के कुछ लोग जो कि सुल्तानपुर अलियापुर के रहने वाले हैं आए थे और उनकी बेटी को किडनैप करके ले गए हैं। इस सूचना पे थाना अमेठी द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। कल पर्चा की बरामदगी कर ली गई है और आज जो व्यक्ति जिसने उसको भगाया था, गुड्डू नाम का जो व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको आज जेल भेजा जा रहा है। जो पीड़िता है उसकी उम्र क्या है? पीड़िता की उम्र 13 वर्ष। नाम है आपका? माना नाम राजू है। राजू, क्या हुआ था आपके साथ, घर वालों के साथ? हमारे घर वाले के साथ की जो कि आए थे बोलेरो से 7-8 लोग। एक बात हमारी मम्मी जा रही थी, तो बड़े में लोग पहुंच गए, हमारी मम्मी घो रही थी तुम सब भागो, तो बड़े में आज पीटने लगे। तो हमारी बहन थी, तो बड़े में उसमें भागा, तो उसको भी घेर कर मारे के बाद उठा ले गए बोलेरो में भर के, जबरदस्ती घर ले जाए के बाद जबरदस्ती शादी कर दी। उसके बाद हम लोग FIR करे, तो हमारे मतलब पुलिस लोग थे, तो गए वहाँ से हमारे भाई को उठा के लेके आए, तो ये सब हो गया। कहाँ ले गए थे आपकी बहन को? वहाँ जगन्नाथपुर हालियापुर। तो उससे जबरदस्ती शादी कर ली? जबरदस्ती शादी कर लिया उन लोगों ने। किससे शादी कराई है? शादी हमारी बुआ ने। हमारी बुआ ने।
नहीं तो किस लड़के से शादी हुई? गुड्डू जो कि यहाँ पर वहाँ पर जो जेल में बंद हुआ है। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं नहीं जाएं क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।